आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण जी कल नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आप सबसे आज बातचीत करने के लिए और कल का जो हमारा कार्यक्रम है किस प्रकार से रहेगा उसकी जानकारी हेतु आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस कठुआ विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रवासी प्रभारी के तौर पर पंजाब के हमारे श्वेत मलिक साहब, जो पूर्व पंजाब के फ्रांस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बीच में है। और उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस कठुआ विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय जनता के हरमन प्यारे उम्मीदवार डॉक्टर भारत भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मेरे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में वाइस चेयरमैन साहब रघुनंदन सिंह बबलू जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कर्मठ और नेशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा, पूर्व में हमारी म्यूनसिपैलिटी की वाइस चेयरमैन रही, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारी रही मेरी बहन रेखा कुमारी जी, हमारे रिटायर्ड आईजीपी साहब जगजीत कुमार जी, मोहन जी जो हमारे चक सोनानुपा के सरपंच हैं, हमारे बहुत ही होनहार कार्यकर्ता है। उनके साथ महिला मोर्चा की हमारी ज़िला की अध्यक्षा मेरी बहन सुषमा जी और बाकी सभी उपस्थित सभी मेरी बहनें रीटा जी, नैन्सी जी और यहाँ पर उपस्थित आप सभी मीडिया के बंधु। मैंने जिस प्रकार से ये कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, अगर मैं कहूँ कि हमारे उम्मीदवार, बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर भारत भूषण जी कल नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं और उसकी अपील करने के लिए और जो कार्यक्रम है किस प्रकार से रहेगा उसकी जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। और मेरे बाद हमारी बड़ी बहन रेखा जी आपसे बातचीत करेगी और उसके बाद आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण जी जो है वो भी अपनी बात रखेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। मैं भी कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो जो हमारा मुखर्जी चौक है जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा है, वहाँ पर 10 बजे हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। और वहाँ पर आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो इस बहुत ही बड़े अवसर पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से हमारे बहुत ही प्रिय नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निर्मल सिंह जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। और उसके बाद 10 बजे हमने सभी लोगों से अपील करी है कि 10 बजे सभी लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारा चौक है जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ पर पहुँचे, बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे। और हमारे सभी जो मंडलों के जो कार्यकर्ता हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि लोगों को जिस प्रकार से उनको व्यवस्था चाहिए उनको हम लोग व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है मुखर्जी चौक सुबह 10 बजे पहुँचे। और हमारा जो कार्यक्रम है वहीं पर रैली स्थल जो हमारा रहेगा वहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह जी और हमारे प्रत्याशी और हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं वहाँ पर संबोधित करने के उपरांत हमारे प्रत्याशी के साथ हम सभी कठुआ की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति, सब लोग जो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस चौक से होते हुए हम लोग डीसी ऑफिस के पास जो शहीद भगत सिंह पार्क है वहाँ पर पहुँचेंगे और डॉक्टर साहब वहाँ पर नामांकन पत्र जो है वो भरेंगे। तो मैं भी अपनी ओर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी जो पूरी टीम कल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगा। और कहीं ना कहीं जो शहर में जो हमारा कठुआ शहर है उससे भी विशेष तौर पर मैं अपील करूंगा कि सभी कठुआ निवासी बच्चे, नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारी बुज़ुर्ग, जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आए, उनसे हम लोग निवेदन करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। और जितने भी हमारे बाज़ार के जो लोग हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कल आदरणीय कैंडिडेट साहब नॉमिनेशन भरने से पहले हम लोग जब इनकी घोषणा हुई थी तो उसके बाद हम लोग जब मेन बाज़ार में गए थे तो किस प्रकार से कठुआ की जनता ने इनको बहुत ही बड़ा कहूँ कि आशीर्वाद किसी तरीके से इनको दिया था। बड़ी खुशी की लहर उस समय उसी दिन से कठुआ के अंदर है। तो उसी लहर को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को जो कल का हमारा एक नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम है उसी के संदर्भ में आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है। अब मैं निवेदन करूँगा, मेरी बड़ी बहन जो हमारी महिला मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारी म्यूनसिपैलिटी की वाइस चेयरमैन रही हैं, हमारी वर्किंग प्रेसिडेंट रही हैं, तो उनसे अपील करूंगा कि वो आपसे बातचीत करें। उसके बाद हमारे कैंडिडेट साहब से पहले रघुनंदन सिंह बबलू जी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हमारे कैंडिडेट साहब आपसे बात करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी आपसे रूबरू हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपसे, उसी के उपलक्ष्य में मैं भी आपसे आपके माध्यम से कठुआ विधानसभा की जो हमारी जनता है, हमारे जो अपने लोग हैं, सभी को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से अपील करते हैं
कि हमारे प्रत्याशी जो भारत भूषण जी हैं, जिनको पार्टी ने मैंडेट दिया है, हमारे बीच में बैठे हैं। जैसे आज हमने नामांकन पत्र भरा है जसरोटा सीट से राजीव जी ने, उसी तरह से कल हम कठुआ विधानसभा के भी नामांकन भरने जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी भारत भूषण जी। तो मेरी अपील रहेगी कठुआ वासियों के साथ कि बढ़ चढ़ कर हमारी रैली में शामिल हों। मुखर्जी चौक में हमने ये प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है। तो मैं निवेदन भी करूँगी, अपील भी करूँगी कि इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर भारत भूषण जी हमारे बीच में बैठे हैं, रैली में आएँ, शामिल हों और इनको अपना आशीर्वाद दें और पार्टी को सफल बनाने के लिए भी हमारा सहयोग करें, ताकि जो 1 तारीख को हमारा यहाँ पर चुनाव होगा तो उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर वोट डालें और हमारे प्रत्याशी को सफल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट इतनी अपील रहेगी। और पंजाब में बीजेपी को हेड करने वाले शोएब मलिक साहब, उनकी अध्यक्षता में रखी गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे बड़े कर्मठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल महाजन जी, हमारे डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं बबलू जी, हमारी महिलेशन का। और कल का दिन हमने चुना है कि लास्ट डे पे हम नॉमिनेशन फार्म भरेंगे। उसके लिए हमने आपके माध्यम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 10 बजे जहां मुखर्जी चौक में पहुंच जाएं। वहां हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो हमारी स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो आएंगे। उनकी अध्यक्षता में वहाँ मीटिंग होगी। सभी एक पब्लिक जलसा होगा छोटा सा, और उसमें माला अर्पण करेंगे हमारे जो मुखर्जी जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की जो प्रतिमा है वहाँ। उसके बाद सारा ही काफिला हमारा सारा डीसी ऑफिस जाएगा और सारे लोग वहाँ एक रैली की शक्ल में जाएंगे और मैं नामांकन भरूंगा। उसके बाद सारे लोग वहाँ इतनी देर वो जो ड्रीमलैंड पार्क है, जहाँ हमारा जो भगत सिंह पार्क है, वहाँ रुकेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से कठुआ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो हमारे वारली बांड के हों, पार्ली बांड के हों, तो सारे हमारे जितनी हमारी सभाएं हैं उनके प्रेसिडेंट्स हों, और हमारे रेडी वाले, फड़ी वाले, हमारे सीनियर सिटीजन्स, मातृशक्ति और नौजवान सभी साथियों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक में सुबह 10 बजे पहुँच जाएँ और बड़ी संख्या में पहुँचें, ताकि हम सारे कठुआ वासी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और एक अपना यूनिटी का भी एक सबूत दें और जाके हम फार्म भरें। और उसके बाद 1 तारीख को जो हमारा पोलिंग होनी है उस दिन भी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, ताकि हम ये सीट जीतें। उसके अलावा बाकी जो 5 सीटें वो भी जीतें, ताकि कठुआ से एक अच्छा मैसेज आए कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीत के प्रधानमंत्री जी को और मजबूत किया है। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आप सबके समक्ष बात रखी है कि जैसे आज राजीव जसरोटिया जी ने नामांकन पत्र भरा और कल जो है डॉक्टर भारत भूषण जी नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, और हमारे प्रवासी जो भाई आए हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सब ने पूरे कठुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है। और मैं भी अपने महिला मोर्चा की सारी टीम की बहनों के साथ कठुआ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव वार्ड्स जितने भी पड़ते हैं, उन सब के आगे हाथ जोड़ के अपील करती हूं कि आप सब मुखर्जी चौक में सुबह 10 बजे भारी तादाद में सब लोग आएँ और डॉक्टर भारत भूषण जी को अपना आशीर्वाद दें। और आने वाले समय में भी जो हमारे चुनावी जो चल रहा है समय, जो चुनाव का चल रहा है, इसमें भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के हमारे 6 के 6 प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएं। और ऐसा ही मैं मानती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें भी अगर हम बात करें विस्तार पूर्वक, हमारे सीनियर्स लीडर्स बात कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊंगी, लेकिन फिर भी कहूंगी कि हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आम जनता से पूछ के ही रखी गई हैं, और क्या ज़रूरत है हमारे समाज की, क्या कमियां हैं, उन सब चीज़ों को देखकर, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो आने से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो क्षेत्र में थे और उन्होंने हर वर्ग के लोगों से पूछकर कहाँ किस चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही इस मैनिफेस्टो को लॉन्च किया गया है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे के सारे भाजपा
प्रत्याशी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारी जो अपना सीएम है वो बनेगा। एक छोटी सी बात मैं और रखना चाहूँगी। पिछले दिनों एक वीडियो देखा, बहुत वायरल भी हुआ, और उसमें मुझे इतना अजीब लगा ये देखकर कि कोई अन्य पार्टी के जो लोग हैं अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे के ऊपर इतनी बुरे शब्दों में टिप्पणियां कर रही हैं। इस बात को मैं पुरजोर अपनी बहनों के साथ विरोध करती हूं, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं। हमें अपनी भाषा के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, शब्दावली के ऊपर हमें नियंत्रण होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। विश्व की पार्टी कहूँ तो तब भी मुझे लगता है सही होगा। विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, बच्चियों के बारे में बहुत ही गलत बातों का प्रयोग किया गया। हमारे सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहूँगी। आप सब ने वीडियो के माध्यम से आप सब ने देखा, तो मैं ये अपील करती हूँ कि सोच समझ के बात करें। ये मैं बात रखना चाहती हूँ कि सोच समझ के बात करें। जो भी आपको बात करनी है राजनीतिक क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के पास इतना काम है, प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं, इतने कार्य हमारे नेताओं ने कर दिए हैं कि हमें वो उपलब्धियां गिनाते ही हमें सुबह से शाम हो जाती है। हमारे पास इतना समय नहीं है। और गाली गलौज करना तो बहुत गलत बात है। शब्दों के उच्चारण पे अपनी लगाम रखें, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक दिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सिपाही ही कहते हैं, दिन रात फील्ड में उतरते हैं। ये कोई मौसमी परिंदे नहीं हैं कि इलेक्शन आया तो हम लोग बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी आप अपनी भाषा का प्रयोग करें, सोच समझ करें। आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखें। हम सब बहनें पुरजोर विरोध करती हैं इस चीज़ का। जय हिंद, जय भारत।